क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 70 अंक एग्जाम में ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको 70 अंक एग्जाम में दिलवाने में काफी मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न समझ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। दूसरा है आपका छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचारी भाव की संख्या है, तो कितनी है? 33। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है, तो किसका कथन है? ये आचार्य का। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो क्या है? कहानी। छठा है मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो व्यवहार था उससे परेशान हो गए थे प्रिंसिपल, इसलिए उनके पिता को बुलवाया। तो ये 6 सही विकल्प हैं आपके, स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न जिसमें रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला है कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। दूसरा है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे, तो किसके बिल का पानी उलझा था इन्होंने? चूहों के बिल के। तीसरा है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, भानपुरा गांव में। चौथा है छंद डेडेस प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। पांचवा है सुर की भक्ति डेडेस भाव की है, तो दास भाव की है, सूरदास जी की भक्ति। छठा है बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो कबीर दास जी के गीतों को गाते और उनके ही आदर्श पर ये चलते थे। तो ये तीसरा प्रश्न जोड़ी नंबर डाल दिए हैं। दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपका सही है। दूसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये भी आपका सत्य। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया, तो ये आपका सत्य। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये बिल्कुल गलत है आपका। पांचवा है एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका गलत रहेगा। एकांकी में केवल 1 ही अंक होता है। छठा है जहां दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो आप यहाँ से 5वें प्रश्न हमारा जो एक वाक्य में उत्तर है इसको भी समझ लेते हैं, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना दोनों प्रश्नों का। तो पहला है सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई छंद है। और तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से। और अगला है आपका आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? स्वयं के लिए। पांचवा सहस्त्रबाहु कौन था? तो प्राचीन हेहाय साम्राज्य के राजा थे सहस्त्रबाहु। तो आप दोनों प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। ये छठा रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? 7वें में तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। 8वें में उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई? 9वें में कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? 10वां महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखने हैं आपको। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो ये 11वां अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वें में नाटक किसे कहते हैं? 13वें में स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम। और 14वें में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? तो यहाँ से भी इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर।
तो ये आपका 15वां है। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट लेना है और पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम पढ़ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आप करते चले। ये 17वां, बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें? और 3 नंबर का प्रश्न है, दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। 19वें में निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको करना है, 3 नंबर का है। तो स्क्रीनशॉट लें यहाँ से यहाँ तक। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, तो इसमें भी निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, ये भी आपका 3 नंबर का है। तो थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो मैंने छोटा कर दिया है, अब आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका 21वां प्रश्न है, इसमें आपको एक अपठित गद्यांश या काव्यांश दिया गया है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, 4 नंबर का है। ये यहाँ पे अथवा है आपका। तो ये आपका 22वां, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए और निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध करना है। दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें।